हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम पढ़ रहे थे वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम के बारे में। आज हम स्टडी करते हैं कि पादपों को कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो देखो, प्लांट्स है उनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक का नाम होता है क्रिप्टोगेमस, हिंदी में भी हम इनको यही कहेंगे, क्रिप्टोगेमस। ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है उसको हम कहते हैं फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। कंप्लीट है। अब क्रिप्टोगेमस क्या होता है, तो देखिए क्रिप्टो नाम होता है ना, ये वर्ड क्रिप्टो से बना है। क्रिप्टो आजकल चल रहा है ना, क्रिप्टो करेंसी, आपने नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जिसको हम कहते हैं। तो क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। ठीक है, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, छुपी हुई। ठीक है। दूसरा नाम इसमें बना है गेमस। गेमस नाम बना है गेमी। तो देखो, गेमी का मैंने आपको बताया था, वर्ड का मतलब होता है जुड़ना, या इसका मतलब होता है शादी होना वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर जुड़ना कहेंगे, निषेचन होना। कंप्लीट है वो है। तो देखें, इसमें तो क्या होता है, छुपा हुआ निषेचन, यानी इनके अंदर जो युग्मकों का निर्माण होता है ना, छुपी हुई अवस्था में होता है। अब वो कैसे? यानी इसके अंदर पुष्प नहीं लगते, पुष्प नहीं होते, फ्लावरिंग इसके अंदर नहीं होता, कोई पुष्प नहीं लगते। फेनेरोगेमस, फेनेरो का मतलब होता है दृश्य, दृश्य। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं विजिबल। और गेमी जो वर्ड है, गेमी का मतलब होता है, मैंने बताया, जुड़ना। यानी इनमें जो निषेचन होता है वो खुलेआम होता है, सबको दिखाकर होता है कि हम निषेचन कर रहे हैं। कंप्लीट है, तो खुलेआम होता है। इसका मतलब पता कैसे चलेगा इसमें निषेचन होगा? इसके अंदर पुष्प लगेगा। ठीक है, इसमें फ्लावर लगेगा। तो आपको पता है जब पुष्प लगता है उसके बाद में उनमें निषेचन होता है। पुष्प में पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, नर जन्नांग होता है, मादा जन्नांग होता है। यानी वो खुलेआम क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। ये क्या करते हैं, छुपा कर निषेचन करते हैं। तो पुष्प लगता है तब तो क्या हो जाएगा, फेनेरोगेमस। पुष्प नहीं लग रहा है तो क्रिप्टोगेमस। इनके अलावा इनमें क्या होता है, बीज है ये नहीं बनेगा, बीज का निर्माण भी नहीं होता, सीडलेस होते हैं। और इनमें क्या है, बीज बनते हैं, बीज का निर्माण होता है। कंप्लीट है। तो इस प्रकार हम क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस दो भागों में डिवाइड कर देंगे। फिर जो क्रिप्टोगेमस है उसको हम क्या करेंगे, तीन भागों में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है थेलोफाइटा। ठीक है, यहाँ पर नाम जो है ना थेलो, थेलो का मतलब, ये थेलो नाम बना है थेलस से। ठीक है, थेलस, इंग्लिश का नाम भी यही होता है इसका, थेलस। थेलस का मतलब ऐसा पादप, ऐसा पादप जिनके अंदर न तो जड़ है, ना तना है, और ना ही पत्तियां हैं। यानी इनमें रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है। ना तो इनमें रूट होती है, ना इनमें स्टेम होता है, ना इनमें लीफ होती है। तो अगर ये तीनों के तीनों नहीं होती किसी पौधे के अंदर तो उनको हम कहते हैं थैलस। ठीक है। और इनको ग्रुप फाइटा का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर हर जगह फाइटा वर्ड आएगा तो फाइटा नोट कर लें। फाइटा नाम बना है फाइट से, और उसका मतलब होता है पादप, प्लांट। फाइटा वर्ड हम पादप के लिए काम में लेते हैं। तो थेलोफाइटा हम किसे कह देंगे, ये कहते हैं शैवालों को। ठीक है, एल्गी, एल्गी को। वैसे जो टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे इनके अंदर भी क्या होती है, जड़ तना पत्तियां नहीं होती, इनकी बॉडी भी क्या होती है, थैलस ही होती है। लेकिन हम इनको कह देते हैं ब्रायोफाइटा। इनका नाम ब्रायो क्यों पड़ा है, ब्रायो का मतलब होता है यहाँ पर मोश। ठीक है, मोसेज, यानी मोस एक पौधे का नाम होता है जो दलदली क्षेत्रों में उनमें पाया जाता है, जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर उगता है। तो इस वजह से इसका नाम हो गया फाइटा, यानी पौधा है ही है। नेक्स्ट हमारे पास होता है टेरिडोफाइटा। जो टेरिडो वर्ड है ये बना है टेरोन से। ठीक ठीक है, टेरोन से बना है, इसमें पी साइलेंट रहता है। ठीक है, हिंदी का नाम भी यही है। इस थेलोफाइटा को हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये नाम लिखा जाएगा थेलोफाइटा। ठीक है, ओके, ये है, इसका नाम हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। तो ठीक है, ये लिखा जाएगा टेरिडोफाइटा। और याद रखना है इनके अंदर टेरिडो साइलेंट रहता है, पी साइलेंट रहता है टेरिडो में। अब टेरोन का मतलब होता है पंख, फीदर्स। ध्यान रखना है, विंग्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, फीदर्स बोल रहा हूँ। पंख होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो इनमें पत्तियाँ होती है ना, वो इस तरह होती है, पौधों की पत्तियाँ ऐसे, जैसे एक जो होते हैं ना, पक्षी है, पक्षी के जो होते हैं पर होते हैं उनके, उनके जैसे दिखाई देते हैं। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, टेरिडोफाइटा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जिम्नोस्पर्म।
पौधे, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों फेनेरोगेमस होते हैं। फेनेरोगेमस यानी इनके अंदर बीज भी लगेंगे, इनमें पुष्प भी लगेंगे। कंप्लीट है। तो देखिए बीज लगते हैं ना, तो यहाँ पर जिम्नो का मतलब होता है नग्न, नेक्ड। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, नग्न, ठीक है। और स्पर्म है, इसका मतलब होता है सीड। स्पर्म का मतलब होता है सीड यानी बीज। तो इसका मतलब क्या होता है? इनमें नग्न बीज होते हैं, बीज है किसी आवरण से ढके हुए नहीं रहते। इसका मतलब इसमें पुष्प में अंडाशय नहीं होता, इनके पुष्प में अंडाशय नहीं पाया जाएगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर जो वर्ड है एंजियो, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, यानी हम बोल देते हैं ढके हुए, ठीक है, ढके हुए। और स्पर्म का मतलब मैंने आपको बताया ही, स्पर्म का मतलब होता है बीज, सीड, बीज। कंप्लीट है। तो हम बोल देंगे इनमें ढके हुए बीज पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में ढके हुए यानी इनमें अंडाशय से इसको ढके रखता है, ठीक है। बीज के अंदर, बीज का निर्माण होता है बीजांड से, और फल का निर्माण होता है अंडाशय से। तो बीज के चारों ओर फल बनता है, इनके अंदर, इसके अंदर अंडाशय पाया जाएगा। तो इनमें क्या होते हैं? इनका दूसरा नाम हम कह सकते हैं आवर्त बीजी, आवर्त बीजी पादप, ठीक है। और इनका नाम हो जाएगा अनावृत बीजी। लेकिन आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही याद रखना है, ठीक है। तो ये हम सभी स्टडी करने वाले इन सभी के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि जो एल्गी है, ये शैवाल है, ये क्या होते हैं, इनके सामान्य लक्षण कैसे हैं, उनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे कि जो एल्गी है उनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, ये कौन कौन से प्रकार के हैं, इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।